नमस्कार दोस्तों, खट्टा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट लगभग अनाउंस हो चुका है। 4 दिन में होगा, जनवरी 2023 में। हम लोग का तैयारी भी जोर पकड़ लिया है। इसी क्रम में व्याकरण से, खट्टा व्याकरण से कुछ चीज़ें छूटी हुई थी, हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग मिक्स जो होता है हम लोग का फुल सिलेबस का, उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहले ये पूरा कर लेते हैं, फिर वो सब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है समास। खट्टा में समास। ये किताब है खट्टा सहित सदर व्याकरण A.K. झा का लिखा हुआ। काफ़ी अच्छी किताब है, बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान दिया गया है। मैं इसी से आपको पढ़ा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, शुरू करते थे क्लास। अच्छा, आगे बढ़ने के पहली बार आया चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आप चाहें दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, और कुछ बात है तो कमेंट भी कर सकते हैं। समास, जिस तरह हिंदी में जानते हैं हम लोग समास क्या होता है, उसी तरह से खट्टा में भी समास का एक अर्थ होता है। क्या होता है? समास माने हवा है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप, छोट, खाट रूप। संक्षेप होता है मतलब छोटा, किसी चीज़ का छोटा रूप होता है। ठीक है, कोई बड़ा चीज़ है उसको छोटा करना, ये समास कहलाता है। हिंदी में भी वही है, यहाँ भी वही है। कैसे पढ़ते हैं? तो दू बा दू से बेसी शब्द जखन अपन कारक तारक चिन्हा गुला छोड़ के कुछ छोट रुपये बना लेहत तो समास होवे है। मतलब कहने का है कि दो या दो से अधिक शब्द अपना कारक चिन्ह को छोड़कर, कारक चिन्ह सब को छोड़कर जब कोई छोटा रूप बना लेता है तो उसे समास कहते हैं। ठीक है। पठतर और आहना ताहना गुलन तनि सदानिक समासक ढेरे व्यवहार मिलो है। उदाहरण में बहुत से हमको इसका व्यवहार समास का है वो देखने को मिलता है। अब आते हैं समास के कुछ प्रकार में। छोटा सा एक अव्ययिक समास, जिसको हिंदी में कहते हैं अवयवी भाव समास। ऐसा समास जो अव्यय लय के बना है, जिसमें अवयव रहता है। हिंदी पढ़े हैं ना, अवयव, जिसमें अवयव रहता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। यहाँ भी है कि अव्ययिक समास कहते हैं उसको। जय रकम, जैसे भेठर, बेगव, अनखाय, करे करे, पैधव, गरजुत, घने घन, सगर घरी, सगर बच्छर, घेचा भर, घेनर घेनर, कलकल आदि। ठीक है, इन सब का अर्थ समझिए। जैसे ये सगर घरी है, इसका मतलब हुआ हर समय, सारा बच्छर मतलब सालों भर, घेचा भर इसका तो क्या होता है? गर्दन तक भर कर। घेनर घेनर, कोई बच्चा जब रोता है बहुत ही लंबा रोता है तो इस तरह रोने को कह सकते हैं कि बहुत गिनगिना रहा है वो। ठीक है। और कले कल मतलब होता है धीरे धीरे, आराम से, है ना, आराम से। चलिए आगे देखिए। पिछवाड़ी समास मतलब तत्पुरुष समास। ठीक है। ऐसा समास जकर पिछला भाग टा बेसी मुख्य रहा है, मतलब ऐसा समास जिसका पीछे का भाग जो है वो ज़्यादा प्रमुख रहता है, वो ज़्यादा मुख्य रहता है, ज़्यादा जोर उस पर दिया रहता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, पिछवाड़ी समास कहल जाए। जैसे घर जमैया, घर तो ठीक है लेकिन ये जमाए है, घर जमैया है। घर मोहड़ी, घर जमाए, निमन मुहा, गुमन मुहा। ठीक है, इसमें जो है पीछे का जो अवयव है, शब्द है, वो प्रधान है, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ये कहलाता है तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह पेछाएँ ई समास टाक भाव बटाई करल है। इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। समास के चिन्ह के हिसाब से इसको अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि बैंगक छुआ, बैंग पहुना, बैंगचूर, मतलब बैंग क्या होता है? मेढक, मेढक का बच्चा बैंगचूर। गुड़ी कुटे के दिन गुड़ी कुट्टा, जिस दिन गुड़ी कुटते हैं वो गुड़ी कुट्टा होता है। गुड़ी क्या होता है? चावल का आटा। जनवरी आ रहा है, हम लोग बाणी पर्व होता है ना, वो मनाते हैं। उसमें बहुत सारे पकवान बनता है, पीठा बनता है,
तो वो होता है गुड़ी कुट्टा, जिस दिन गुड़ी कूटते हैं। बावड़ के एगो दिन लिखा हुआ यहाँ पर है। गौड़ लगे काम, गौड़ लगे काम गौड़ लगी, मतलब प्रणाम करते हैं ना कहीं, जैसे खास करके किसी का शादी होता है तो ससुराल जाता है पहली बार, तो जितना भी आदमी है वहाँ पे बड़े जो सबको प्रणाम करता है, वो गौड़ लगी हो गया। धीरे धीरे ये कम हो जाता है। घर में ढूंढे घर ढूंढी, घर में कुछ खोजना या घर को सर्च करना, ठीक है। कहीं पे जब पुलिस छापा मारता है तो सर्च चलाता है ना, वो कहलाता है घर ढूंढी। बाप ले मिलल बपौती, जो पिताजी से मिला होता है, वो बपौती होता है, संपत्ति वगैरह होता है। जोतल नारल ज्योति से नारले, घर करके आदमी, मतलब घर में रहने वाला आदमी, जनी उसे घरनी या गृहणी। पूर्वे के लिए चीज वसुत पुरौती, जो पूर्वजों का चीज़ है वो पुरौती है। घर ले बहरवल, मतलब घर से इसको निकाल दिया गया है। छोड़वल या छोड़ल, घर छाड़ा, जो घर से भगा दिया गया है वो घर छोड़ने वाला हो गया। बीता ले बेसी नाय, मतलब जो एक बीता से ज़्यादा नहीं है, बीतना, उसका नाम हो गया बीतना, एक वर्ड में। मूड़ी ले कटवैया, मूड़ी कटा, जिसको माथा से काट दिया जाता है वो मूड़ी कटा या मुड़कटवा। हराम ले जन्मल, हरामजादा है ना, जिसका जन्म हराम का है। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं, इसे हरामजादा कहा जाता है। काड़ा के जोते वाला गाड़ी, काड़ा गाड़ी, या जिस गाड़ी को, एक बैलगाड़ी होता है ना, जिस तरह की गाड़ी में काड़ा क्या होता है, भैंसा से चलने वाला गाड़ी को काड़ा गाड़ी कहते हैं। बिहा घर, जिस घर में शादी है, ठीक है, शादी घर। सब के नाश, जो सब का नाश करने वाला है वो क्या है, सर्वनाश है ना। घरे बैसल, जो घर में बैठा हुआ है, घर बैसू, कोई काम काज नहीं, घर में घुसल है। मुँह थापा आदि, ये सब आपका उदाहरण हो गया समास का। तीसरा भाग है आय संख्या समास, द्विगु समास। ई समास से और ले कोनो संख्यक टावान मिलो है, मतलब इस समास में, द्विगु समास में जो है संख्या का बोध होता है ना। एक पैसा की जुकुर चीज़, एक पैसिया, जिसमें जो कोई भी चीज़ है जो एक पैसा के लायक है वो एक पैसिया कहा गया। पैसा यहाँ पे आ गया, एक पैसा, एक जो है संख्यावाचक है, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। 2 टका के बराबर 2 टकी, 2 रुपया के बराबर वो 2 टकी हो गया, इसमें भी संख्यावाचक है 2। 5 लौकिक विचार पंचायती या पंचाहित, जहाँ पे 5 लोग विचार करते हैं, 5 लोग कुछ फैसला करते हैं, झगड़ा झंझट हो जाता है तो बैठते हैं ना सरपंच लोग। ये चूँकि यहाँ देखिए बात हो रहा है संख्या का, है ना, तो 5 का बोध हो रहा है, 5 एक संख्या है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। 7 तारा गोट 70वां, 7 तारा 7 स्टार्स का जो समूह है ना, 7 स्टार्स, ये 70वां हो गया। ये भी, इसमें भी संख्या का बोध हो रहा है, तो ये द्विगु समास हो गया। आगे देखिए, एक गोचर चीज़, माने एक समूह का चीज़, एक गोछिया, इसको एक गोछिया कहा जाता है, इसमें एक समूह का बोध होता है। इसमें भी संख्यावाचक है एक सोझवारी ना रहे वाला, माने एक सीधा से नहीं रहने वाला। खचपचिया जो चल कूद करते रहता है, शांति से नहीं बैठता है, वो खचपचिया हो गया। यहाँ भी देखिए ये आपका संख्या का बोध हो रहा है, ये भी द्विगु समास हो गया। अब देखिए अड़सैया, जिसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, है ना, द्वंद्व समास। ई समासक दियो पद अड़सठ रहा है, जे रकम की ई दियो मध्य वादावादी चलो है। इसमें जो है दोनों शब्द आपस में उलझा रहता है, जैसे कि दोनों में कंपटीशन चलता है ना, समझ सकते हैं। जिसके बीच में, हिंदी में कहते हैं सिंपल सा, जिसके बीच में इस तरह का शब्द रहता है ना, हाइफन से ये जुड़ा रहता है। जैसे काटाकाटी, लौका लौकी, नुनू नुनी, काके कोरे, जोड़ा सब बदले पढ़ते देखा।
मतलब जोड़ा शब्द रहता है वो सब जो है इसमें कहा आ जाता है आंसरिया में, जिसे कहते हैं द्वंद्व समास, है ना। दिन रात, नौकर चाकर, इस तरह का। अब आगे देखिए, अड़गाही समास, बहुब्रीही, जिसे बहुब्री कहा गया। ई समास से कोनो पद जोरगर नाय रहो है और सभे मिल के एगो दोसर आर अर्थक इंगित करो है। मतलब ऐसा शब्द, ऐसा समास जिसमें जो शब्द मिल के बनता है ना, उन दोनों का आपस में कोई अर्थ नहीं रहता है, लेकिन ये दूसरे किसी अर्थ को इंगित करता है, दर्शाता है। वो हो गया बहुब्रीही समास, से खोठा में अड़गाही समास कहा जाता है। नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, खासकर जेपीएससी के लिए इसे याद करना जरूरी हो जाएगा। ढेर बेसी गौड़ रहे जकर, जिसका बहुत सारा पैर रहता है। गणगंवारी एक तरह का ये कीड़ा है जो बरसात के मौसम में पाया जाता है, इस तरह का होता है। इसका अनठिकान पैर होता है, इतना होता है कि आप गिन नहीं पाइएगा, बहुत सारा पैर होता है। और जब छुइएगा ना तो ये ऐसे गोल हो जाता है, गोल होके सिमट जाता है, अपने आप को सेव कर लेता है। ये गणगंवारी हुआ। अब देखिए, जे काम में गरु चरवल जा है, जिस काम में बैलों को चराया जाता है, जानवरों को चराया जाता है, वो हो गया गोरखी, यानी चरवाहा। चरवाहा को गोरखिया कहते हैं, ये वही काम हो गया। ठीक है, गोरखी करना मतलब उसको चराना। धान तौरे हैं जे खांची, तराही खांची, एक तरह का धान को नापने वाला खांची होता है, बांस का बना होता है, वो हो गया तराही खांची। बूटू ऐसा रहे जे खुखड़ी, खुखड़ी क्या होता है? खुखड़ी आपको होता है मशरूम, ठीक है, छोटा सा हो जाता है, बुट्टू इस समय छोटा सा, बुट्टू खुखड़ी। चलिए आगे देखिए, 6 नंबर का क्रियाक समास उपपद। इसमें क्या है? छगरी चरवे वाला छगरी चरवा, घोड़ा का नाच नाचे वाला घोड़ नचवा, झूमर खेलने वाला झूमरिया। जो छगरी क्या होता है? बकरी, बकरी चराने वाले को कहा जाता है छगरी चरवा, बकरी चराने वाला। घोड़ा का नाच करने वाला होता है, घोड़ा का नाचने वाला, उसके नाम से ही ये दिखाया गया है, बताया गया है। करम पौरब मनवे वाला करमैती, आफत काम करे वाला एक टंगवा, जो आफत करते रहता है। एक बच्चा है मेरे घर में जो एकदम आफत करते रहता है ना, आपत्ति है में, वो हो गया एक टंगवा। मारा मारी करे वाला मरखंडिया, जो मारपीट करते रहता है, लड़ते झगड़ते रहता है। गौड़ जातक तरीक काम करे वाला, मतलब पैर दबाने वाला, जातना मतलब दबाना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैर दबाने के जैसे काम करने वाला घोड़ाइत, है ना। खूब तेजगर आग, मतलब ऐसा आग जो बहुत तेज है, लहलहा रहा है आग, वो गनगनिया, गनगनिया, ठीक है। आगे देखिए, गुड़गुड़ले चले वाला, मतलब ये चक्का होता है ना जो ढलान में छोड़ दीजिए कैसे चलता रहेगा, ये चलता रहता है ना, ये होता है गुड़गुड़ाना, ठीक है। इसे हम लोग गुड़गुड़ी कहते हैं। बचपन में हम लोग खेलते थे, लोहा का बना होता था, इतना छोटा सा होता था, एक तार से फंसा के इसको लंबा सा चलाते थे। आप लोग भी खेले होंगे, ध्यान होगा तो, गुड़गुड़ी कहते थे हम लोग इसको, ऐसे ही चलाते थे, खेलते थे। आगे देखिए 7 नंबर में ना नुकुरवा समास, मतलब जिसमें नहीं का बोध होता है। ना नुकुरवा समास जिसमें नहीं का बोध होता है। ई समास कोनो चीज़ के नाय रहे नाय हवे आदि के बदे सर्वो है, मतलब जिस समास में किसी का नहीं रहने का नहीं होने का बोध कराता है। जैसे कामे नाय लागे ऐसन, ऐसा चीज़ जो काम में नहीं लगता है वो अकारथ, बेकार हो गया वो। बिना भेदक चीज़, इसका कोई भेद नहीं है, कुछ यूज़ नहीं है, 22.5 कहते हैं ना, पढ़ा लिखा 22.5, मतलब बेकार, किसी काम का नहीं। बिना लूरख, इसका लूर नहीं है, कोई उसका तरीका नहीं है करने का। बेलूर, बेलूरिया, मतलब करने का उसको तरीका नहीं आ रहा है, वो बेलूरिया हो गया। जकर मुँह ना रहे निमुहिया, जिसका मुँह नहीं रहता है, निमुहिया जैसे जानवर, उसका मुँह नहीं रहता, कुछ बोलता नहीं है ना, सिर्फ चिल्लाता है, तो वो निमुहिया हो गया, ठीक है। और देखिए, जो सुगम बसी रहे, वह चुपचाप रहे, जो चुपचाप रहता है वह गुमन मुहिया,
ठीक है। गुमन मुहिया मतलब शांत रहने वाला, चुप रहने वाला। ना नुकुर कर नुकुरवा समास दो रकम के हुए हैं। ये जो समास है ये दो तरह का होता है, एक ना नुकुर संज्ञा और ना नुकुरवा विशेषण, संज्ञा वाला एक और एक विशेषण वाला। अब देखिए 8वां नंबर में कर्मधारय समास पढ़े थे हम लोग। पठतरिया समास बा एक पुछिया समास। उदाहरण, ठीक है। ई समासे रूप गुणक तुलना बा पठतर देखल जा है। इस समास में रूप गुण का तुलना या उदाहरण देखा जाता है। ई समासक पद गुला कारक समाने रहो है से ले एकरा एक पुछिया कहल जा है। इसको देखिए, इसमें क्या लिखा है। समास का अर्थ होता है संक्षेप, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का उद्देश्य है। सही बात है, बड़े शब्द को छोटा करना, है ना। समास में कम से कम 2 पदों का योग होता है। 2 पदों से अधिक पदों का भी समास होता है, किंतु हिंदी एवं खोट्ठा की प्रकृति 2 पदों की है। 2 या 2 से अधिक पद एक पद हो जाते हैं, है ना। जैसे प्रतिदिन प्रतिदिन, गंगाजल गंगाजल एक हो गया। समास में समाप्त होने वाले पदों का प्रत्यय या विभक्ति लुप्त हो जाता है। जो समास है, प्रत्यय है या विभक्ति लगा हुआ है, कारक का चिन्ह लगा हुआ है, वो लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, सिर्फ वो शब्द रह जाता है। ठीक है। समास के कितने भेद हैं? तो 7 भेद हैं। अभी पढ़ा हम लोगों ने, ये 7 भेद होता है। अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, नए समास, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। ठीक है। आप यहाँ पढ़ लीजिएगा ना तो हिंदी भी आपका पकड़ हो जाएगा। थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। अवयवी भाव समास क्या होता है? जिसमें पहला पद प्रधान हो और समस्त पद समष्टि पद अवयव हो जाए। इसमें प्रथम पद उपसर्ग जाति का अवयव होता है, मतलब इसका पहला पद प्रधान हो वो अवयवी भाव समास होता है। जैसे कि ये सब इसका एग्जाम्पल है। देखिए हिंदी लिखा हुआ है, एक उदाहरण जो है वो ना खोट्ठा में दिया हुआ है। प्रतिदिन, पैत बच्छर, पैत झन, हर बच्छर, हर साल, इस तरह का। ठीक है, ये सारा खोट्ठा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग अभी एमसीक्यूज करेंगे इसका। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा या अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा या अंतिम पद प्रधान हो, अवयवी भाव में प्रथम पद प्रधान था, इसमें द्वितीय पद प्रधान है, वो तत्पुरुष समास हो गया। क्लियर है ना। जैसे राजा घर, सोनचरण, पनकौआ, पनडुबकी, पनसोखा। इसको अलग किया जाए तो राजा घर हो जाएगा, राजा का घर हो जाएगा। सोना का चिड़ै हो जाएगा, पानी में रहने वाला। पनकौआ मतलब पानी में रहने वाला कौआ। पानी में डुबकी लगाने वाला चढ़े, पनडुबकी एक पक्षी होता है। पानी के सोखे वाला, जो पानी को सोख लेता है। ठीक है, पनसोखा। अब देखिए आगे, इसका भी अलग अलग प्रकार है ना। हम आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा क्या है हमारा? कर्मधारय समास। यहाँ पर जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कर्मधारय समास या समनामित करण पुरुष कहते हैं। सिंपल समझिए कि एक में हो गया प्रथम पद प्रधान, दूसरे में हो गया अंतिम पद प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान है। इसमें क्या है? दोनों पद प्रधान है, वो हो गया कर्मधारय समास। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, ललपनिया। लाल रंग का पानी है जहाँ पर लाल रंग का पानी है। लाल भी प्रधान है और पानी प्रधान है। लाल है, क्या है? खून भी हो सकता है, लेकिन नहीं, पानी है, यानी उसका भी वैल्यू है। अब पानी है मतलब कैसा है? लाल है। ठीक है, दोनों पद प्रधान है। दूधमटिया, कारी पानी, नीलकमल, गंगा नेरिया, गंगा नियर जोरिया जहाँ है, गंगा का जैसा जहाँ पे नदी बहती है। कुकुरपेटा, कुकुर नियर पेट है जगह। ठीक है, चीज़ें हैं। आगे देखिए द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, जिससे संख्या का बोध हो, उसे द्विगु समास कहा जाता है।
जैसे दुवन्नी, अठन्नी, तिमाही, छमाही, चरगुड़िया, तिनकुड़िया, सतघरवा, सतकुड़िया। देखिए सब का जो पहला जो वर्ड है ना वो संख्या को बोध करता है। ये हो गया द्विगु समास, हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। अब आगे देखिए नए समास, इसमें नहीं का बोध होता है ना। इस समास का पहला पद नकारात्मक होता है। इस समास का पहला पद क्या होता है? नकारात्मक होता है, नहीं का बोध होता है, वो कहलाता है नए समास। जैसे अनठेकान, क्लियर नहीं, अनफतार, अनठहरी, अनहोनी, अनगरजू, अनगिनत, सब में ये शुरुआत जो वर्ड है वो नेगेटिविटी का परिचायक है। 6 में क्या है? बहुब्रीहि समास, है ना। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पदार्थ या वस्तु प्रधान हो जाए या समास के विग्रह से किसी ऐसी वस्तु का बोध करा दे जो इसके लिए रूढ़ हो गया, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बात को समझिएगा तो आसानी से समझ लीजिएगा, है ना। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो, ना प्रथम पद प्रधान हो और ना ही अंतिम पद प्रधान हो, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। इससे किसी और का ही बोध होता है, ठीक है। जैसे चौमुखा, चार गो मुँह है जकर, जिसका 4 मुँह है ना। अठगुड़िया, जिसका 8 पैर है, ये आपका द्विगु भी हो सकता है, ठीक है। 8 है, संख्यावाचक है। और भी यहाँ बहुत सारा है, देख लीजिएगा एग्जाम्पल आप। अब आते हैं हम लोग अंतिम में द्वंद्व समास, जिसके बीच में इस तरह से जुड़ा रहता है, वो कहलाता है द्वंद्व समास। इसका आसान है, द्विगु और द्वंद्व आसान है पहचानने के लिए, ठीक है। माँ और बाप, जिस समास में दोनों अर्थात सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। इस समास को विग्रह के में आर और आर चाहे बा संयोग शब्द का प्रयोग होता है। माई बाप, माई और बाप, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ठीक है। ये हो गया आपका द्वंद्व समास। हमारा पहला सवाल होगा 20-25 कौन समास लागई? 20-25 कौन समास लागई? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या अवयवी भाव? क्या होगा 20-25? ये आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। तन मन धन कौन समास लागई? तन मन धन ये कौन समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अवयवी भाव? बताइए। इसका भी आंसर होगा द्वंद्व समास। देखिए बीच में लगा हुआ ये लाइन ना, इसे पकड़िएगा कि ये द्वंद्व समास रहेगा। द्वंद्व में ही देखिए ना, द्व है, ये न है, ये फिर द्व है, बीच में न लगा हुआ है ना, आप आपस में जुड़ा हुआ है, यानी कि ये द्वंद्व हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं कि ये भी द्वंद्व होगा। आगे देखिए, चरय चुनमुन कौन समास है? चरय चुनमुन जो है वो ये कौन समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अवयवी भाव या द्वंद्व? इसमें भी ये हाइफन लगा हुआ है, तो ये आपका ये भी आप क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10-20 गो समा हवई, 10-20 कौन समा हवई, कौन समास हवई? 10-20 कौन समास है, ठीक है। द्विगु, नय, द्वंद्व या कोई नय? क्या होगा 10-20? इसमें भी हाइफन लगा हुआ है, तो ये होगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है। आगे देखिए, गरुड़ांगर, गरुड़ांगर कौन समास हकई? द्विगु, नय, द्वंद्व, कोई नय? जवाब दीजिए, द्वंद्व समास। वेरी गुड। आगे देखिए, इसको हम लाइव कर सकते थे लेकिन लाइव नहीं कर रहे हैं, आप लोग रिकॉर्डिंग ही पढ़िए, टाइम इसमें अधिक किल नहीं होगा, है ना। आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कितना सॉल्व सही आपका हो रहा है। माय बाप कौन समास हकई? माय बाप, अवयवी भाव, द्वंद्व, द्विगु या कोई नहीं? क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब द्वंद्व समास, है ना। ये भी आपका द्वंद्व समास ही होगा। आगे देखिए, हम लोग सवाल नंबर 7 देखेंगे। साग भात, साग भात कौन समास हकई? आँख बूंद की आप लगा दीजिए, द्वंद्व समास गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अड़ोसिया पड़ोसिया, अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं ना, वो चीज़ है, कौन समास लगाई? तो इसमें भी हाइफन लगा हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर द्वंद्व समास, है ना। अब देखिए, दाल भात कौन समास हकई? दाल भात, ये भी आपका क्या होगा? द्वंद्व समास होगा।
आएगा, अलग क्वेश्चन भी आएगा। जनि मरद कौन समासक है? जनि मरद कौन समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या अवयवी भाव। तो ये भी क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 11। मुक्का मुक्की कौन समास हकै? मुक्का मुक्की कौन समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अवयवी भाव या कोई नहीं? आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास, है ना। मुक्का मुक्की नहीं, ये द्वंद्व नहीं होगा, ये द्वंद्व नहीं होगा, ये आपका बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चौथा चौथी, ये कौन समास होगा? चौथा चौथी, अवयवी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि या द्विगु, ये भी आपका होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे देखिए। मारा पीटी, ये कौन समास है? मारपीट करना, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या कोई नहीं? क्या होगा? मारा पीटी, ये भी आपका होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, इस बात का अंतर समझिए। ये मारा पीटी में और इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे द्विगु द्वंद्व समास, उसमें क्या अंतर है? वो आपस में पूरक है ना। गरुड़ डांगर पूरक है वो, और ये पूरक नहीं है। सवाल नंबर 14 देखिए। ठेला ठेली कौन समास लागई? ठेला ठेली कौन समास है? अवयवी भाव, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि, कौन समास होगा? बताइए। ठेला ठेली ये होगा आपका, ये भी होगा बहुब्रीहि समास, है ना। अब देखिए आगे सवाल नंबर 15। मारा मारी कौन समासक है? मारा मारी कौन समास है? द्विगु, द्वंद्व, अवयवी भाव या बहुब्रीहि? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर भी होगा डी नंबर, बहुब्रीहि समास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे क्या अंतर हो रहा है दोनों में। अगला सवाल देखिए 16 नंबर का। दोशाला कौन समासक है? दोशाला कौन समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या कोई नहीं? ठीक है, ये कोई नहीं है, टाइपिंग एरर है। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा बहुब्रीहि समास। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। दोबाट, दोबाट कौन समासक है? बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या अवयवी भाव? क्या होगा? इसका आंसर होगा द्विगु। देखिए समझिए, दो बाट क्या होता है? दो रास्ते, दो रास्ते, है ना। जिसको विग्रह करने से संख्या का बोध होता है वो कहलाता है द्विगु समास। तो ये दो बाट है, यानी कि दो रास्ते बात हो रहा है, तो ये द्विगु समास होगा। और द्वि नाम है ना, समझ जाइएगा, संख्या को द्विगु कहते हैं, द्विगु से। कटखोदकी, कटखोदकी कौन समासक है? कटखोदकी मतलब लकड़ी को खोदने वाला। ठीक है, कटफोड़वा होता है कि ना पक्षी, वो। बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या कोई नहीं? क्या आंसर होगा इसका बताइए? 18 नंबर का ये होगा बहुब्रीहि, क्योंकि ये किसी और को इंगित कर रहा है। एक पक्षी है कटफोड़वा, ये लकड़ी को काटते रहता है। आगे देखिए। अठगुड़िया या अठगुड़वा कौन समासक है? इसके 8 पैर हैं। द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या अवयवी भाव? क्या होता है बताइए? इसका आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि होगा। ठीक है, ये आपका द्विगु और बहुब्रीहि में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो कहीं आप द्विगु लगा देते हैं तो मेरे ख्याल से गलती नहीं होना चाहिए, वो भी सही। कोई संख्या का बोध हो रहा है उसमें तो द्विगु भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। चौमुखा, चौमुखा कौन समास लगाए? चौमुखा, इसका 4 मुंह है। द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या अवयवी भाव? आंसर होगा सी नंबर, अवयवी भाव, सॉरी बहुब्रीहि। क्लियर है? आगे बढ़िए। 21 नंबर देखिए। लंबोदर कौन समासक है? लंबोदर कौन समास है? लंबोदर लंबा है उदर जिसका। बहुब्रीहि, कर्मधारय, अवयवी भाव या कोई नहीं? क्या आंसर होगा इसका?
इसका आंसर होगा बहुब्रीहि। लंबा है उदर जिसका, जैसे गणेश जी, है ना। आगे देखिए, नीलकंठ। नीलकंठ कौन समासक है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि? ये भी आपका बहुब्रीहि होगा। नीलकंठ कौन है? शिव जी, है ना। तो क्या होगा? बहुब्रीहि। क्लियर है? जो जिसमें अपना पद छोड़कर किसी और का ही बोध होता है वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। टुटपुंजिया कौन समासक है? टुटपुंजिया कौन समासक है? ठीक है, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा बहुब्रीहि। पंचानन। पंचानन कौन समासक है? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या कोई नहीं? क्या होगा पंचानन का? ये भी होगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास छठा, इसमें से कौन है जो बहुब्रीहि है चारों में से? चतुर्भुज, चौगुना, चरकोनिया या कोई नहीं? बहुब्रीहि कौन है इसमें से? ए नंबर, चतुर्भुज। बहुब्रीहि समास छठा, इसमें से कौन बहुब्रीहि है? मनचला, मनमानी, मने मन, कोई नहीं? बहुब्रीहि क्या है इसमें है? इसमें इसका आंसर हो जाएगा मनचला। ये बहुब्रीहि समास है। कौनटा बहुब्रीहि समास नाय हकै? कौन है जो बहुब्रीहि समास नहीं है? दशानन, कठखोदकी, चौथा चौथी या साग भात? क्या है इसमें? साग भात होगा जो बहुब्रीहि समास नहीं है, बल्कि ये भी है, ये भी है, ये भी है बहुब्रीहि समास। इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, आगे देखिए, कौनटा बहुब्रीहि समास नाय हकै? कौन इसमें से बहुब्रीहि समास नहीं है? मुक्का मुक्की, धक्का मुक्की, पीटा पीटी, नाप जोख? कौन है जो बहुब्रीहि समास नहीं है? समास तो है लेकिन बहुब्रीहि नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, नाप जोख। ये बहुब्रीहि समास नहीं है। ये अब क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे देखिए, जे बहुब्रीहि समास ना हकै तकरा छाँटा। इसमें से जो बहुब्रीहि समास नहीं है उसको निकालिए। साग भात, खिंचातानी, लंबोदर, पंचानन? क्या इसका आंसर होगा? इसमें होगा साग भात, है ना। पिछला क्वेश्चन था ना 28 नंबर का,